सईद गनी साहब, सबसे पहले जो नस्ला टावर का इशू है उसमें जो डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उनका शिकवा सबसे बड़ा ये है कि हम कल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर आंसू गैस चली और वहाँ पे लोगों को जख्मी किया गया। वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी ये करने की और क्यों ये उनके साथ किया गया जबकि वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं कि जो कुछ कल हुआ जो प्रोटेस्टर्स थे उसके साथ, उसमें हुकूमत की ऐसी कोई डायरेक्शन शामिल नहीं थी। और जब कल मैं सिंध असेंबली से बाहर निकला और मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने उसकी मजम्मत भी की और मैंने ये भी कहा कि हम इसकी जरूर तहकीकात भी कराएंगे कि ये क्यों वाक़या हुआ। लेकिन अब बैकग्राउंड आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कराची में ही थे कल भी, उन्होंने जब सुबह हेयरिंग की, मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे भी बुलाया गया था, तो वहाँ उन्होंने कमिश्नर से रिपोर्ट ली, उन्होंने रिपोर्ट बताई और जब ये बताया गया कि इतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया कि जी आप लोगों की तादाद बढ़ाइए और उस काम को तेज करें और ये जल्दी करके दें। तो जाहिर है कमिश्नर ने शायद इस ऑर्डर के बाद वहाँ कुछ काम तेज करने की कोशिश की होगी जहाँ पर कुछ सिचुएशन डेवलप होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी राय में जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनके घर उनसे छीने जा रहे हैं, उनके साथ जाती है और उनको कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि वो पुरअमन अपना एहतजाज कर सके। और जो कल कुछ हुआ था वो बिल्कुल काबिल अफसोस है और इसमें हम कोशिश करेंगे अगर किसी पुलिस ऑफिसर की कोई गलत इन्वॉल्वमेंट है, जिसने कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। सही साहब, ये पहले भी आपका मौक़िफ़ रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशियों का हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कल जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, वो किसके अहकामात पर की? आज सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने बात की है, PTI के रहनुमा ने बात की है, सब यही कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि वज़ीर दाखिला जो कि वज़ीर आला सिंध भी हैं, उनके अहकामात के बगैर ये सब कुछ हुआ हो। लेकिन पहले तो जो PTI और MQM है, मैं तो समझता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहते हैं। नस्ला टावर पे जाके हमदर्दी करते हैं, असेंबली में जब कहा आती है कि रेगुलराइजेशन करनी चाहिए इस किस्म की जो भी इमारत है उनकी, तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो बहरहाल अब उनका हक है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इस वाक़े के मुतालिक इल्म नहीं था और उनकी मर्जी या वो तो दूर की बात है, उनके नॉलेज में भी नहीं था। एक और मैं आपको चीज याद कराऊं कि कुछ अर्सा पहले जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो पाकिस्तान क्वार्टर्स पर भी एक इस तरह का वाक़या हुआ जिसमें कुछ खवातीन जख्मी भी हुई थी और वो कार्रवाई भी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर की थी और बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ही उसको फिर रुकवाया भी था। तो वो वाक़या भी हमारी मर्जी और हमारी मालूमात। तो आपके ख्याल में कल का वाक़या भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि लाठियां चलाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर तो जरूर था जो मेरे सामने था कि कमिश्नर को कहा था कि जो डेमोलिशन का काम है उसको तेज करें और जितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी तादाद में इजाफा। देखिए ना सही साहब, इस मुल्क में बल्कि कराची शहर में भी मजहबी जमातें एहतजाज करती हैं, सड़कें बंद करती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, वैसे सियासी पार्टीज करती हैं, उनके ऊपर ऐसे धावा नहीं बोला जाता। ये बिजनेस कम्युनिटी है, आकर वो अगर एक अपना एहतजाज करे तो होना तो ये नहीं चाहिए। बिल्कुल शहजाद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काबिल मजम्मत है और ये नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादती हुई है और अगर इसमें किसी पुलिस अफसर की तरफ से ज्यादा कोई कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह आपके सामने आ गया। सही, उम्मीद करते फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जो बिल्डर्स का एतराज़ है और जो मुतालबा करें वो बड़ा सिंपल सा है, वो कहते हैं कि बता दें किस इदारे से हमें NOC लेना है और जब वो NOC ले लें तो उसके बाद कोई और इदारा जो है उसके खिलाफ कोई काम ना करे, यानी कि मस्मार करने के ऑर्डर ना है, गिराने के ऑर्डर ना है, हमें NOC चाहिए, हम अपने जो बायर्स हैं उनको वो NOC दिखाएंगे ताकि हमारा काम हो जाए। ये मुतालबा अब कहाँ जाएं बिल्डर्स उस NOC के? जायज़ बात है, लेकिन जो दुनिया भर में तरीक़ेकार है मुरवजा वो तो यही है कि हुकूमती इदारे होते हैं, वो इदारे अपना अपना काम करते हैं और जहाँ जहाँ से परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वो जो भी ज़रूरियात होती है वो पूरी करते हैं, फिर NOC मिल जाता है, काम शुरू हो जाता है। अब जो मुतालबा वो कर रहे हैं उसका हल सिंध हुकूमत के पास तो नहीं है। हम ये कैसे जमानत दे सकते हैं कि जी कल कोई इदारा ऐसा फैसला करे या ना करे? ये तो मेरा ख्याल है कि किसी और से बात की जा रही है, वो फिर इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जायज़ बात है और ये अगर हुकूमती इदारे कोई परमिशन दें किसी कंस्ट्रक्शन की और पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर जाके अपने पैसे लगाएं, अपना घर ले लें, दुकान ले लें और उसके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई फैसला आ जाए, उसके नतीजे में वो टूट जाएं, तो इससे लोगों का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपके सरकारी इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर। ये बिल्कुल मुतालबा उनका जायज़ है, लेकिन सही साहब, अगर वो 17 NOC लेते हैं, वो तमाम महकमे सूबाई
सिंध के हैं, अब वो आज कह रहे हैं कि वजीर आजम मदद करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मदद करें, सबसे वो अपील कर रहे हैं। लेकिन ये मामला तो सूबाई मामला है, इसको एड्रेस करने का इशू तो सिंध हुकूमत का ही है ना। देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बिल्डिंग बन गई थी और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बनी थी तो उसका तोड़ने का ऑर्डर सिंध हुकूमत ने नहीं दिया है। हमारे इदारों ने जो एनओसी इशू किए हम तो उसके साथ खड़े हैं ना। लेकिन अगर अब ये मुतालबा आ रहा है कि जी हमें इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि जी 5 साल बाद 10 साल बाद ऐसा फैसला नहीं आएगा, तो वो यकीन दहानी मैं तो नहीं करा सकता। फिर क्या किया जाए सही साहब? कराची में कंस्ट्रक्शन का काम अभी तो वो टेम्परेरी हड़ताल पर है, वो कह रहे हैं 300 मंसूबे अभी अप्रूवल के लिए मुंतजर है हमारे। ये तो जहां से फैसले आ रहे हैं उनसे पूछे ना। तो आप ये भी कह चुके हैं कि जैसे दीगर मंसूबों को कराची में रेगुलराइज किया गया या इस्लामाबाद और लाहौर में किया गया, वैसे आप रेगुलराइज कर दें, ये एक तरीकेकार होगा। लेकिन सईद हनीफ साहब, ये तब होगा ना जब आप अदलिया को भी ये एतमाद देंगे कि अगर तो कोई एनओसी गलत तरीके से जारी कर रहा है तो उन सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है। अब ये नस्ला टावर की मिसाल ले लें, क्या सिंध हुकूमत ने कोशिश भी की है कि देखें वो कौन अफसरान थे जिन्होंने ये सारा काम किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया या नहीं लिया है? शहजाद, मैं जो बात कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से, वो एक नस्ला टावर नहीं है। कराची शहर में ऐसी हजारों बिल्डिंग्स होंगी जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी कानून की, रूल की, रेगुलेशन की जो है वायलेशन होगी। कराची समेत सूबा सिंध के अंदर कई आबादियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जे करके आबादियां हो गई और 50-50 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं। तो ये कोई एक किसी इमारत का इशू नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जी जहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और फिर आपके लिए ये अगर इम्पॉसिबल हो कि आप सब लोगों को उठा सकें या बिल्डिंगों को गिरा सकें, तो रास्ता निकाला जाता है और हम उस रास्ते को निकालने के लिए तलाश बिल्कुल उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर हमें मतलब ये यकीन दहानी कहाँ से हम जाके लें कि जी आइंदा ये चीजें दोबारा। सही साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर इतनी सारी तजावुज़ात हो चुकी हैं तो उनको गिराया नहीं जा सकता क्योंकि शहरियों का नुकसान होगा। वो बात आपकी ठीक है कि रेगुलराइज करें, अब क्या करें, पेनलाइज करें, उनको पेनल्टी लगाएं, जुर्माना लगाएं। लेकिन साथ साथ आपको भी तो ये देखना है ना, बतौर हुकूमत एहतसाब करना है कि किसने गलती की, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कौन एनओसी जारी कर रहा है। उन अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना कम से कम, वरना तो ये होता रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, अब ये नस्ला का केस तो जरा मुख्तलिफ है ना। पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आपने कहा ना नस्ला के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी इमारत बनती है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई 1-8% उसमें कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाती है। वो आप एग्जैक्ट बाय बुक उसमें चलते नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन अब अगर हम एक एक चीज को इतना पकड़ना शुरू कर देंगे तो ये काम चलेगा नहीं आगे। जो जिम्मेदार लोग हैं उसके खिलाफ तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की नीयतों पे हमें शुबा नहीं है। वो जो करना चाहते हैं कराची शहर में बेहतरी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जिन लोगों ने ये किया है, अब हो सकता है कि जी एज ए मिनिस्टर मैं उसमें कोई मुलविस हूँ तो मैं तो कार्रवाई नहीं करूंगा किसी के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये निकाल लेता है, सही जगह का कसूर है, तो मुझे सजा देना। उस बिल्डिंग में रहने वाले जो 100-200 फैमिलीज हैं उनका कोई कसूर नहीं है। उनको अगर सजा देनी है तो उनका नंबर आखिर में आता है। पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सजा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट दे, सिंध हुकूमत खुद अपने तौर पे नहीं देखेगी कि इतनी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन और क्यों हो रही है? मेरी आप बात थोड़ा सा शायद समझ नहीं। देखिए, फैसला अदालत की तरफ से आ रहा है कि जी ये बिल्डिंग गिरा दें या आबादी उठा दें, हमने नहीं किया है। अगर किसी इदारे की तरफ से ऐसा हुक्म आ रहा है जिसको मानने के हम पाबंद हैं, तो वो इदारा तलाश कर ले ना। सारी चीजें तो उन्होंने मंगा ली है, फाइलें मंगा ली, अप्रूवल मंगा ली, किसने क्या किया सब पता है। तो भाई पहले वो ये कह दें कि जी इस आदमी को सजा देते हैं आप, उसके बाद आगे बढ़े। तो वो तो हो रहा ना। बिल्डर का बेचारा रिकवरी कर रहा है, उसका तो नुकसान ही हो गया, रिकवरी कर देगा, पैसे भर देगा। लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो कंपनसेशन की बात है वो उससे उनकी तलाफी नहीं हो सकती है। जितने पैसों में उन्होंने घर बुक करवाया था आज उसकी कीमत कई गुना उससे ज्यादा